नमस्कार। आज हम लखनऊ से आए एक हालिया और काफ़ी चौंकाने वाले अदालती फैसले पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस पर एक कानूनी रिपोर्ट है और कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे कानून का इतना गंभीर दुरुपयोग हुआ और इसके नतीजा क्या निकले। जी नमस्कार। ये मामला वाकई बहुत अहम है। ये दिखाता है कि कैसे सुरक्षा के लिए बने कानूनों का ही गलत इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, मामला एक वकील का है, परमानंद गुप्ता। मतलब यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें SC/ST एक्ट के तहत झूठे रेप केस फाइल करवाने के लिए आजीवन कारावास मिला है। जी, आजीवन कारावास। लखनऊ की स्पेशल कोर्ट जो SC/ST एक्ट के मामले देखती है, उसके जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने ये फैसला सुनाया है और ये वाकई कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग पर एक तरह से नजीर पेश करता है। और सजा, जैसा आपने कहा, आजीवन कारावास। ये SC/ST एक्ट की धारा 325 के तहत है, पर सिर्फ यही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता मतलब BNS, जो अभी IPC की जगह आई है, उसकी धाराएं भी लगी हैं। हाँ, BNS। कौन सी धाराएं हैं वो? धारा 217 और 248। इनमें क्रमशः 1 साल और 10 साल की सजा है और ये सारी सजाएं अलग अलग चलेंगी। बाप रे, मतलब एक के बाद एक। जुर्माना भी है शायद? जी हाँ, 5.1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है उन पर, तो सजा काफी गंभीर है। अच्छा, पर यह समझना जरूरी है कि आखिर ये वकील साहब, ये गुप्ता, इन्होंने ये सब किया कैसे? क्या तरीका था इनका? देखिए, तरीका बहुत ही शातिर था। उन्होंने एक दलित महिला पूजा रावत का इस्तेमाल किया। अच्छा। रिपोर्ट बताती है कि गुप्ता ने इस महिला के जरिए करीब 1 दर्जन FIR और 18 कोर्ट केस फाइल करवाए। 18? जी, और ये उन लोगों के खिलाफ थे जिनसे या तो गुप्ता की कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर जिनसे वो पैसे ऐंठना चाहते थे। और आरोप भी गंभीर लगाए होंगे? हाँ, आरोप बलात्कार जैसे गंभीर थे और जानबूझकर SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करवाए गए ताकि मामला और संगीन हो जाए और शायद जल्दी सुनवाई हो या दबाव बने। ये तो पूरी सोची समझी साजिश लगती है। तो फिर ये सामने कैसे आया? मतलब इतने सारे मामले थे, किसी को शक नहीं हुआ? हाँ, ये खुलासा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एक तरह से इत्तेफाकी था। अच्छा, कैसे? हुआ ये कि पूजा रावत ने 2 लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी। वो लोग उस FIR को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट गए थे। ठीक है। तो 5 मार्च को जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो अदालत ने नोटिस किया कि अरे, ये पूजा रावत और इनके वकील परमानंद गुप्ता, इनके नाम से तो इसी तरह के और भी कई मामले दर्ज हैं। एक पैटर्न साफ दिख रहा था। मतलब एक केस की सुनवाई से पूरा जाल खुल गया? बिल्कुल। हाई कोर्ट को शक हुआ और उन्होंने फौरन मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए। और CBI जांच में क्या निकला? CBI जांच में तो फिर पूरी कहानी साफ हो गई। पता चला कि रावत ने 11 FIRs दर्ज कराई थी और गुप्ता ने 18 मामले दायर किए थे, सब एक ही मोटिव से, निजी दुश्मनी या पैसा। तो फिर पूजा रावत का क्या हुआ, जिन्होंने ये FIRs दर्ज कराई थी? हाँ, वो एक अहम मोड़ था। जांच के दौरान पूजा रावत सरकारी गवाह बन गई। अच्छा, अप्रूवर बन गई? जी, उन्होंने फिर सब खुलासा कर दिया। बताया कि वो गुप्ता की पत्नी के सैलून में काम करती थीं। गुप्ता को पता था कि वो SC समुदाय से हैं, तो उन्होंने बस इसी बात का फायदा उठाया, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। ये तो बहुत ही दुखद है कि कानून के एक जानकार ने ऐसा किया। अदालत ने क्या कहा इस पर? कुछ सख्त टिप्पणी की होगी? बहुत सख्त। अदालत ने साफ कहा कि गुप्ता जैसे वकीलों को कानूनी पेशे में आने और प्रैक्टिस करने से रोकना ही होगा। बिल्कुल। वरना न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। अदालत ने ये भी कहा कि ऐसे दोषी अपराधी को कोर्ट परिसर में भी नहीं रहने देना चाहिए और इस फैसले की कॉपी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भेजने का भी आदेश दिया ताकि वो भी अपने स्तर पर कार्रवाई करें। और पूजा रावत, उनका क्या हुआ आखिर में? उन्हें भी सजा हुई? लेकिन हाँ, उन्हें चेतावनी जरूर दी गई, सख्त चेतावनी, कि अगर भविष्य में उन्होंने कभी भी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ बहुत गंभीर कार्रवाई होगी। तो एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। जी, ये दिखाता है कि अदालतें कानूनों के दुरुपयोग को कितनी गंभीरता से लेती हैं, चाहे दुरुपयोग करने वाला कोई भी क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो सार यही है कि एक वकील जिसे कानून का रक्षक होना चाहिए, उसी ने एक सुरक्षा देने वाले कानून का, पूरी कानूनी प्रक्रिया का एक सोची समझी साजिश के तहत दुरुपयोग किया और अंत में उसे बहुत कड़ी सजा मिली। बिल्कुल, ये सजा एक संदेश भी देती है, लेकिन हाँ, ये मामला एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल?
सवाल ये कि हमारी कानूनी व्यवस्था कैसे संतुलन बनाए। मतलब SC/ST एक्ट जैसे जरूरी सुरक्षा देने वाले कानूनों की जरूरत भी है ताकि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए, कैसे सुनिश्चित करें कि इसे निजी बदला लेने या वसूली का हथियार ना बनाया जा सके, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर सोचने की जरूरत है।